एक 3 बच्चों की मां अपने पति के होते हुए एक प्रेमी के प्यार प्रसंग में इस तरह से पड़ जाती है। वो अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसा सटीक प्लान बनाती है, जिस प्लान के तहत वो पति सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसके पीछे जो घटना होती है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति उस महिला के ऊपर थू थू करने लगता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार इस महिला ने ऐसा क्यों किया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है भोपाल और इसी का एक क्षेत्र पड़ता है सूकी सेबिया और इसी के अंतर्गत एक नगर आता है एकता नगर। ये एकता नगर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर बबलू कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 38 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम अनीता, जिसकी उम्र 35 साल होती है। इनकी 3 बेटियां होती हैं, जिसमें बड़ी वाली बेटी की उम्र 14 साल, उससे छोटी वाली की 12 साल और उससे छोटी वाली की 9 साल होती है। घर परिवार बड़े ही अच्छे से चल रहा होता है। 21 फरवरी 2023 का वाकया होता है, जब दोपहर के करीब 1:30 बजे होते हैं। पत्नी पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस वालों से यही गुहार लगाती है कि साहब, मैं मायके से अपने घर वापस आई हूं, लेकिन मेरा पति मुझे यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं से भी उसका कोई अता पता नहीं लगता। फिर पत्नी की ही तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर लेती है, क्योंकि जो बबलू कुशवाहा होता है वो गांव का सचिव होता है। गांव में बहुत अच्छी उसकी पृष्ठभूमि होती है, गांव के लोग बड़े अच्छे से उसे जाना करते हैं। पुलिस में भी उसका आना जाना होता है, पुलिस वाले भी उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। पुलिस छानबीन में लग जाती है, आसपास के लोगों से बातचीत करती है, लेकिन पहले जल्द से कहीं से कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर गाँव का ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर देता है कि गाँव का एक व्यक्ति है जिसका नाम असलम है, उसके साथ इसकी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं। फिर पुलिस सीधे असलम के घर का रुख करती है, असलम को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे थाने पहुंचती है और उससे पूछताछ कर ही रही होती है। तभी एक सिपाही और आता है। सिपाही आकर उन पुलिस वालों को बताता है कि साहब, इस असलम का इसकी पत्नी अनीता के साथ अवैध संबंध था। पुलिस के पास इतना सबूत होना बहुत काफ़ी था। फिर पुलिस असलम से सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो असलम थोड़ी देर में टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। असलम बताता है कि साहब, आज से 2 साल पहले का वाक़या होता है, जब मैं अनीता से पहली बार मिलता हूं और मिलने के बाद एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। एक वाक़या होता है जब बबलू कुशवाहा अपनी पत्नी अनीता कुशवाहा को फ़ोन पर किसी से घंटों तक बातचीत करते हुए देख लेता है। उसका शक यकीन में बदलने लगता है, उसे लगने लगता है कि तेरी पत्नी तेरे होते हुए किसी और से बातचीत कर रही है। फिर उसके साथ मारपीट करता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है और उससे कहता है कि मैं तुझे अब रखूंगा ही नहीं, तू उसी के पास चली जा जिससे तू बातचीत कर रही है। उसे पता चल जाता है कि ये असलम से बातचीत कर रही है। अब पत्नी बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, पति के पैरों में गिर जाती है, उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गई थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पति भी समझ जाता है और पत्नी को माफ़ कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ ही महीने का समय बीतता है। उसके बाद पति को फिर पता चलता है कि पत्नी उसी व्यक्ति से दोबारा बात कर रही है। वो उसे छोड़ने वाली होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अनीता होती है उस व्यक्ति के प्यार में इस तरह से गिर जाती है कि उसी के साथ उसे बातचीत करना, उसके साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। अपने पति से दूरियां बनाने लगती है। पति और पत्नी के बीच में बहुत सारे झगड़े होने लगते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा मारपिटाई करता है और मारपिटाई से तंग आकर जो पत्नी होती है अनीता अपने बॉयफ्रेंड यानी कि असलम के पास फ़ोन करती है और असलम से कहती है कि तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा, इसकी डेट और समय मैं तय करूंगी। इस पर जो असलम होता है वो भी तैयार हो जाता है, क्योंकि असलम भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। दोस्तों, फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और समय आ जाता है 19 फरवरी 2023 का। 19 फरवरी को जो पत्नी होती है अनीता, वो कहती है कि मैं मायके जा रही हूँ और अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा रही हूँ, तुम्हें
मेरे घर में पीछे से आना, क्योंकि मैं पीछे से दरवाज़ा खोलकर चली जाऊंगी। उसके बाद जो अनीता होती है वो मायके चली जाती है। बबलू घर के अंदर आता है। जो दोनों यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं उसके ऊपर रॉड से ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। वहीं पर बबलू लहूलुहान हो जाता है और चाकू से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और जो असलम होता है अपना एक दोस्त जिसका नाम होता है नईम खान, जो कबाड़ी का काम किया करता है, उसके पास जाता है। उसे सारा वाक्य बताता है। उससे कहता है कि ऐसे इस तरह से मैंने बबलू को मौत के घाट उतार दिया है, अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। फिर वहाँ से एक पॉलीथीन लेते हैं और नईम खान की ही मोटरसाइकिल को लिया जाता है। इधर जो असलम होता है और 14 साल का लड़का दोनों बाइक पर बैठकर दोबारा बबलू के घर जाते हैं। वहाँ से उस डेड बॉडी को पॉलीथीन में पैक करते हैं और पैक करने के बाद उसे बाइक पर रखकर कुलपत्रा नाले के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक देते हैं। ऊपर से उसके ऊपर और झाड़ियाँ डाल दी जाती हैं। जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एकदम सोचने के लिए मजबूर हो जाती है और तुरंत ही असलम को उस बताए हुए एड्रेस पर लेकर जाती है। वहाँ से उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है। इन तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें असलम होता है, उसका 14 साल का दोस्त होता है, दूसरा उसका नईम खान दोस्त होता है और जो चौथी होती है वो इसकी खुद की पत्नी होती है जिसका नाम अनीता होता है। चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। तीनों को तो तुरंत ही जेल के अंदर भेज दिया जाता है। चौथा अभी नाबालिग होता है, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, एक पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। यहाँ पर अगर पत्नी सोचती तो शायद इतना बड़ा क्राइम नहीं होता। उसने जरा सा भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। उसकी तीन बेटियां हैं, एक 14 साल की, एक 12 साल की और एक 9 साल की। तीनों बेटियों को इस तरह से रोड पर छोड़ दिया है। आज वो खुद तो जेल के अंदर चली जाती है और अपने पति को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।